हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में जो हम फैमिली स्टडी कर रहे थे, पिछले लेक्चर में जो हमने फैमिली स्टार्ट की थी वो थी अम्बेलिफेरी, जिसे एपीएससी कहते हैं। कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हमने हैबिट, रूट, स्टेम, लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, करोला पढ़ा। तो करोला तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर पर डिस्कस किया कि जो कोरिंडम स्पीसीज का अम्बल इन्फ्लोरेसेंस में जो आउटर फ्लावर होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं और उनमें 3 प्रकार की पेटल्स का अरेंजमेंट होता है। 2 पोस्टीरियर पेटल्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट और इक्वली वाइलोप्ड होते हैं। 2 लेटरल पेटल्स होते हैं वो लार्ज और अनइक्वली वाइलोप्ड होते हैं, जबकि एक एंटीरियर पेटल जो होता है वो लार्जेस्ट होता है और इक्वली वाइलोप्ड। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम फ्लावर का जो पार्ट, अगला जो हेडिंग आता है वो आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में हमें स्टेमेंस की संख्या देनी होगी, तो 5 स्टेमेंस होते हैं, एंटीसेप्लस होते हैं। एंटीसेप्लस का मतलब होता है सेपल के जस्ट सामने प्रेजेंट होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं, उनका फिलामेंट नॉर्मल होता है और एंथर डाइथिकस होता है। ये कैरेक्टर्स होते हैं एंड्रोसियम के। देखते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस है, बाइलोकुलर है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है और 1 ओब्यूल इन ईच लोब्यूल, प्रत्येक चैम्बर में एक ओब्यूल प्रेजेंट होता है। और इसका एक खास बात यह है, जैसे हम धनिया का फ्रूट्स ले लें, जीरे का ले लें, अजवाइन का, उनके जो फ्रूट होते हैं उनके एक लाइनिंग होती है, क्योंकि फ्रूट जो कन्वर्जन है वो ओवरी का है, तो ओवरी पर जो रिजिस फरो लाइनिंग्स पाए जाते हैं। तो आउटर सरफेस ऑफ ओवरी विद लॉन्गिट्यूडनल रिजिस एंड फरो है, और ओवरी इंफीरियर होती है। और उसका जो फ्रूट होता है वो कीमोकार्प फ्रूट होता है। कीमोकार्प फ्रूट ऐसा फ्रूट, साइजोकार्पिक फ्रूट है, जो डेhiscence के समय जब विदुर फल इनको बोलते हैं, जब ये स्प्लिट होता है तो 2 वाल्व में स्प्लिट होता है और उसको जो वाल्व है, प्रत्येक वाल्व को एक नाम दिया गया मैरीकार्प, कहते हैं मैरीकार्प। फ्लोरल फार्मूला का हम देखें, फ्लोरल फार्मूला, इससे इसका फ्लोरल फार्मूला बनाएंगे तो इसका फ्लावर ये ब्रैक्टेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है और जाइगोमॉर्फिक होता है इन आउटर फ्लावर के केस में। एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है, K5 होते हैं, CV5 होते हैं, K5 और एंड्रोसियम 5 है, एंटीसेप्लस है। गाइनोसियम बाइकार्पिलरी है, सिनकार्पस है और ओवरी इंफीरियर है। इसका फ्लोरल फार्मूला इस तरीके से बनेगा। फ्लोर डायग्राम से इसमें 2 बनेंगे। अगर हम कोरिंडम स्पीसीज को लें तो 2 फ्लोर डायग्राम से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आउटर रिंग ये वाल्वेट एस्टिवेशन की हो गई, और ये जो हमने लिया है वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर लिया है, आउटर फ्लावर, जिसमें जो करोला का जो पेटल का डिस्ट्रीब्यूशन था, 2 जो पोस्टीरियर पेटल्स थे स्मॉलेस्ट और इक्वली बाइलोप्ड थे, और 2 लेटरल वाले थोड़ी सी इससे बड़े बनाने होते हैं और अनइक्वली बाइलोप्ड बनाने होते हैं। जबकि ये जो लेटरल एंटीरियर पेटल है उसको लार्जेस्ट बनाना होगा और इक्वली बाइलोप्ड बनाना होगा। स्टेमेंस जो होते हैं, स्टेमेंस की कंडीशन में एंटीसेप्लस दिखानी, सेपल के जस्ट सामने बनाने हैं इस तरीके से, तो ये एंटीसेप्लस कंडीशन हो गई। गाइनोसियम इनकी ओवरी बाइकार्पिलरी है, सिनकार्पस है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, प्रत्येक लॉक्यूल में एक ओव्यूल है। और देखिए जो ओवरी की जो बाउंड्री बनाई है, सरफेस बनाया है, उसमें रिजिस फरो बनाए हैं, इस तरीके से रिजिस और फरो बनाए हैं। रिजिस और फरो पाए जाते हैं आपके फ्रूट्स में। तो इस प्रकार से ये तो हो गया इसका आउटर फ्लावर। जब हम इनर फ्लावर बनाएंगे तो इनर फ्लावर बनाते समय में क्या ध्यान रखना होगा, जब इसका हम इनर फ्लावर बनाएंगे तो इनर फ्लावर हमें सेम बनाना है, आउटर रिंग सेम बनानी है, और जो सेकंड रिंग है इसमें हमें इक्वली बाइलोप्ड, क्योंकि हमें ये एक्टोमॉर्फिक बनाना है, इक्वली बाइलोप्ड 5 पेटल्स बना लेंगे इक्वली बाइलोप्ड। और बाकी जो 3rd और 4th रिंग सेम रहेगी, 1st, 3rd और 4th रिंग सेम रहेगी। जो सेकंड रिंग जो कोरोला पेटल्स की है उसको हमें
सबको एक जैसा बनाना है, क्योंकि इसका जो फ्लावर होता है, इनर फ्लावर, वो एक्ट्रोमॉर्फिक होता है। अब बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, जो उसके आर्थिक महत्व है वो पढ़ेंगे। आर्थिक महत्व में हम देखें तो इस फैमिली में तो मोस्टली स्पाइसेस हैं, तो जैसे धनिया है, सौंफ है, ज़ीरा है, अजवाइन है, ये सभी कल्टीवेटेड एनुअल कैश क्रॉप हैं। इनके फ्रूट्स का जो उपयोग है वो खाद्य पदार्थों को सुगंधित करने के लिए, फ्राई करने के लिए, उसको टेस्टी बनाने के लिए किया जाता है। तो ये तो सारे मसाले, वो मसालों का अपना एक इफ़ेक्ट होता है, मेडिसिनल यूज़ होता है, उनका एक कोई कार्मेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किसी में बात हर होता है, किसी में गैस हर होता है, वो सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं मसाले। तो डेकोस करोटा एक दूसरा इसमें एक अलग से एग्जाम्पल था, गाजर। तो गाजर की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थी हम देखें तो इसकी जो कोनिकल रूट होती है मीठी व पौष्टिक होती है, इसे कच्चा व सलाद के रूप में खाया जाता है। साथ ही साथ इसका अचार, मुरब्बा, मिठाई के रूप में से यूज़ किया जाता है। मिठाई भी बना सकते हैं, गाजर का हलवा जैसे बनाया जाता है। अगला एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका मेंबर है फेरुला एसेफोटिडा, जिसे हींग कहते हैं। एक्चुअल में ये एक ट्री है जिसकी जड़ों से बहुत तेज गंध वाला लेटेक्स निकाला जाता है। जड़ों पर चीरे लगा के उसे लेटेक्स निकाला जाता है, जिसे हींग कहते हैं। यह पदार्थ पेट की अनेकानेक बीमारियों की बहुत अच्छी दवा है, इसलिए यह भोज्य पदार्थों में व दवा में बहुत सारी जो आयुर्वेदिक दवाएं, हींग बटी है और हींग बटी, हींग पेड़ा, बहुत सारी इस तरह के पेट के रोगों में बहुत सारी दवाइयाँ इसकी बनती हैं। फेरुला एसेफोटिडा बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट इसमें और है, वो है सेंटेला एसेटिका या हाइड्रोकोटाइल एसेटिका। इसको बोलते हैं एक्चुअल में ब्राह्मी। मेंटल टॉनिक होता है, ब्राह्मी तेल भी बनता है। यह एक मेंटल टॉनिक है जिसका उपयोग हेयर ऑयल में करते हैं तथा मेडिसिन में करते हैं। ये जो शीतलता प्रदान करता है, दिमाग की कंसंट्रेशन के लिए शंखपुष्पी ब्राह्मी को मिलाकर दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है। सेंटेला एसेटिका, हाइड्रोकोटाइल एसेटिका एक मेंटल टॉनिक होता है। तो इस प्रकार हमने ये फैमिली एम्बेलिफेरी को आज डिस्कस किया। फ्लोरा फॉर्मूला, फ्लोरा डायग्राम्स, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में सारे मसाले हैं, डेकोस करोटा है, हींग है और सेंटेला एसेटिका, हाइड्रोकोटाइल एसेटिका, ब्राह्मी। आज नेक्स्ट फैमिली जो लेके चलते हैं, जनरल आइडिया लेते हैं, फ्रूटेसी फैमिली, जो डिस्कीफ्लोरी की, जो डिस्कीफ्लोरी सीरीज है उसकी मेंबर है। फ्रूटेसी जो फैमिली है उसको यदि हम क्लासीफाई करें, उसको देखें तो उसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, सीड प्लांट, डाइकॉट, पॉलीपेटली, डिस्कीफ्लोरी और ऑर्डर्स का रूटेलीज बनेगा। ऑर्डर तो वैसे रूटेलीज नहीं, इसको हमें ऑर्डर जो बनाएंगे वेंथमोकर के अकॉर्डिंग बनाएंगे जर्नी रिलीज। इसका जो ऑर्डर है वो जर्नी रिलीज है और फैमिली फ्रूटेसी। वेंथमोकर को हम फॉलो करें तो जर्नी रिलीज ऑर्डर है। आप देखते हैं इसके वेजिटेटिव करेक्टर। वेजिटेटिव करेक्टर में सबसे पहले देखेंगे हैबिट। मोस्टली प्लांट्स आर ट्रीज एंड श्रब्स, हर्ब्स रेयर, यानी कि इसमें ज़्यादातर वृक्ष हैं, श्रब्स भी हैं कुछ, और हर्ब्स नहीं पाई जाती हैं इसमें, हर्ब्स रेयर हैं। रूट, क्योंकि डाइकॉट है तो जो रूट होनी चाहिए वो है टैप रूट सिस्टम है, टैप एंड ब्रांच रूट होती है। स्टेम देखें तो मोस्टली इरेक्ट होता है, रेयरली क्लाइंबर होता है, ब्रांच होता है, बॉडी होता है, रेयरली हर्बेसियस होता है, सिलिंड्रिकल होता है, क्योंकि जो हर्ब नहीं पाए तो हर्बेसियस नहीं होता। सॉलिड होता है, सॉलिड व्हेन यंग, ग्रे व्हेन बिकम ओल्ड, मेच्योरिटी पे ग्रे कलर का दिखाई देता है, स्टार्टिंग में ग्रीन दिखाई देता है। लीव्स
सिंपल एंड कंपाउंड, मोस्टली अल्टरनेट, रेयरली अपोजिट, एक्सस्टिपुलेट, डॉटेड ग्लैंड्स इन लीव। इसमें जो लीव्स होती हैं उनमें डॉटेड ग्लैंड्स पाए जाते हैं। देखा हुआ ये जो फैमिली है वो रुटेसी फैमिली, जिसमें नींबू, संतरा, इस तरीके के जो सिट्रस स्पीसीज पाई जाती हैं। तो संतरा है, संतरे के फ्रूट पे भी डॉटेड वॉलेटाइल, इसमें वॉलेटाइल ऑयल भरा होता है। तो पत्तियों में भी वॉलेटाइल ऑयल होता है, बेल पत्र है, सब इसी फैमिली के में तो बिलोंग करते हैं। डॉटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट इन लीव्स, जिन ग्लैंड्स में वॉलेटाइल ऑयल भरा रहता है। अब देखते हैं इसका इन्फ्लोरेसेंस। इसका इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम, तो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। तो वेरिएशन पाया जाता है इन्फ्लोरेसेंस के केस में। तो वेरियस टाइप, जनरली साइमोज, बट सम केसेस इट इज़ रेसिमोज। इन जनरली क्या होता है, इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो साइमोज होगा और कुछ केसेस में रेसिमोज भी हो सकता है। अब देखते हैं इसका फ्लावर। पेडिसलेट, कंप्लीट, पेडिसलेट है, कंप्लीट है, हर्माफ्रोडाइट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्ट्रोमॉर्फिक है और वाइट है। ब्रैक्टेट भी होता है इसका फ्लावर, वाइट कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है। और इस क्योंकि ये डिस्की फ्लोरी का मेंबर है, जो इसकी सीरीज है वो है डिस्की फ्लोरी। तो डिस्की फ्लोरी सीरीज में क्या होता है, हाइपोगाइनस तो है ही, ओवरी के नीचे एक डिस्क प्रेजेंट होती है। डिस्की फ्लोरी में क्या, ओवरी के नीचे एक डिस्क प्रेजेंट होती है और मोस्टली पेंटामिरस है, क्योंकि डाइकोट है, मोस्टली पेंटामिरस होता है। रेयरली टेट्रामिरस होता है और रेयरली टेट्रा और ट्राइमिरस है, ब्रैक्टिएट है। तो इस प्रकार हमने आज रुटेसी फैमिली के वो वेजिटेटिव कैरेक्टर पढ़े कि इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर तक पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की फैमिली कंटिन्यू करेंगे इसी क्रम में।